हेलो दोस्तों, तो जी जनाब, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, तो आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास है HTML का लेक्चर नंबर 5। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टैग्स के बारे में जाना था कि जो हमारे पास सेमेंटिक मार्कअप वाले टैग थे उसके बारे में जाना था। उसके बाद हमारे पास जो कि जो कोट वाला टैग था उसके बारे में हमने जाना था। उसके अलावा हमने देखा था कि जो हमारे पास जो कटिंग प्राइस वाले जो टैग थे डेल और स्ट्राइक टैग के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो आज का जो लेक्चर है अब वो हम लोग बात करेंगे आगे कि जो लिस्ट क्रिएट होती है आखिर वो किस तरीके से होती है, उसके कौन से टैग हैं लिस्ट क्रिएट करने के हमारे पास HTML में। तो आज हम वो जानेंगे। तो बेसिकली आज एक अपना नोटपैड एडिटर जो हमारा है, सबसे पहले तो हम लोग उसे ओपन कर लेते हैं। तो चलते हैं काम स्टार्ट करने की तरफ। तो एक सबसे पहले तो आज इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है पहले हमें वो क्रिएट करना होगा। HTML स्टार्ट, HTML क्लोज और साथ ही हमारे पास हेड सेक्शन इसका स्टार्ट है और साथ ही हमारे पास इसका हेड सेक्शन जो है वो क्लोज है। उसके बाद इसकी बॉडी सेक्शन स्टार्ट और साथ ही बॉडी सेक्शन जो है हमारे पास क्लोज। अच्छा, हेड में हम लोग टाइटल लिख देते हैं आगे अपना, जो आज का टाइटल होगा बेसिकली। अच्छा, आज का टाइटल क्या होगा? आज का टाइटल होगा, क्या लिखे आज के टाइटल में लेक्चर लिखे आ रहे थे, हाँ लिस्ट। आज हम लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं, तो क्रिएटिंग लिस्ट। तो लिस्ट में क्या हो गया, लिस्ट क्रिएशन टाइटल टूल्स। अच्छा जी, तो अब हमारे पास ये आ गया। सबसे पहले तो इस फाइल को सेव करते हैं हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल सेव होगी, लिस्ट के नाम से इसको सेव कर लेते हैं हमारे पास। अच्छा हाँ, एक्सटेंशन लगाना मत भूलिएगा, .html मैं अभी भूलने वाला था लेकिन याद आ गया मुझे। और देन सेव पे क्लिक किया हमने, तो बेसिकली ये फाइल यहाँ ये हमारे पास सेव होकर आ चुकी है। इसको ब्राउज़र पे ओपन करके देखते हैं कि आखिर ब्राउज़र पे इसका हमारे पास व्यू क्या आ रहा है। तो अभी हमने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा था सिवाय टाइटल के, तो टाइटल यहाँ आ चुका है लिस्ट क्रिएशन का जो हमारे पास टाइटल था। अब क्या करना है इसके अंदर, बॉडी के अंदर चलते हैं। क्रिएटेड, हाउ टू क्रिएट लिस्ट, हाउ टू क्रिएट लिस्ट। अच्छा जी, सेव करते हैं कंट्रोलर्स के साथ। रिफ्रेश किया ब्राउज़र को हमने हमारे पास, तो उसने दिखा दिया यहाँ पे। जूम कर लेता हूँ थोड़ा अगर नज़र नहीं आता, हाउ टू क्रिएट लिस्ट। अच्छा जी, तो ये तो बात हो गई हमारे पास क्रिएट की। तो अब जानते हैं कि हमारे पास आखिर कितनी तरह की लिस्ट होती है। एक तो हमारे पास होती है सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट, जो कि तरतीब नहीं होती, और एक होती है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट जो कि तरतीब में होती है हमारे पास। अच्छा, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, तरतीब में होना और ना होना आके देखते हैं, अपनी कोडिंग के अंदर काम करेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा कि वो तरतीब में होना और ना होने में आखिर क्या फ़र्क है। अच्छा तो जी तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट की, कि हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। अच्छा, बेसिकली लिस्ट क्या होगी आपके सामने। लिस्ट आप कोई किसी सौदे की लिस्ट में बनाते हैं आप अपने पास से को आपके घर, तो इसके अलावा और लिस्टिंग जो बनती है काफ़ी सारी चीज़ों की। अगर सपोज़ आप शॉपिंग लिस्ट क्रिएट करते हैं, तो बेसिकली वन बाय वन करके आप हर एक चीज़ को लिखते जाते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ लेनी है। जब शॉपिंग पे जाते हैं तो ये सारे, तो पूरी एक प्रॉपर लिस्ट आप एक क्रिएट करते हैं हर एक आइटम्स की, जो आपने जाके बॉट करनी होती है, कि आपने जाके वहाँ से ख़रीदनी है किसी भी शॉपिंग सेंटर से, जो भी आपको चीज़ें चाहिए, तो आप पूरी एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो अच्छा, अगर ज़्यादा आइटम होते हैं हमारे पास, तो बेसिकली यहाँ पे लिस्ट कैसे क्रिएट होगी हमारे पास। सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। उसके लिए जो टैग यूज़ होगा हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट के लिए, वो होगा हमारे पास, पहले तो यहाँ पे एक ब्रेक का टैग लगाऊँ ताकि जो है हमारे पास थोड़ा स्पेसिंग बने। अच्छा, BR का टैग हमारे पास क्या करेगा, ब्रेक करके देता है, यानी कि एक लाइन को दूसरी लाइन से शुरू करवाता है। तो यहाँ पे BR का टैग लगाया ताकि जो थोड़ा स्पेस रहे हमारे पास जो हम। अच्छा, अनऑर्डर लिस्ट टैग हमारे पास स्टार्ट हुआ।
अब जाहिर सी बात है इसमें लिस्ट जो भी क्रिएट होगी हमारे पास उसके लिए भी हमारे पास टैग है लिस्ट, यानी li का टैग। अब इसके अंदर सपोज कि अगर मैं किसी सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ कि मुझे एक सब्जेक्ट की लिस्ट क्रिएट करनी है, तो सपोज अगर मुझे कोई बुक्स बताया किसी शॉप से जाके खरीदनी है तो उसकी लिस्ट में यहाँ पे बनाओ कि मुझे ये बुक्स चाहिए, मैं बाद में भूल ना जाऊँ। फिजिक्स, चलिए एक काम करते हैं, केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के, अच्छा जी, तो केमिस्ट्री लिस्ट हमें देखनी है, केमिस्ट्री लिस्ट टैग स्टार्ट था, तो यहाँ आके हमने लिस्ट को क्लोज भी करवाया। अब मैं इसी लिस्ट की यहाँ कुछ कॉपीज निकलवा लेता हूँ, 2-3 बहुत रहेंगी, 3 चीज़ें, आई थिंक 3 लिस्ट हमारे पास बहुत होंगी, सिर्फ 4 कर लेते हैं। और मेरे पास कुछ लिस्ट हम लोगों ने यहाँ पे बना ली है, केमिस्ट्री आ चुकी है। अच्छा, अब इसको चेंज कर देता हूँ मैं फिजिक्स के अंदर, और इसकी जगह देखते हैं हम लोग इंग्लिश, इधर हो जाएगा हमारा बायोलॉजी, और इसकी जगह हम लोग लिख देते हैं हमारे पास उर्दू। तो यहाँ पास कुछ लिस्ट क्रिएट हुई है हमारे पास, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी और उर्दू के हम लोगों ने नाम लिख लिए हैं। अब यहाँ आके सपोज अब हमें इसको क्लोज भी करना होगा, जितनी हमने आइटम चाहिए थे हमने इतने आइटम इस लिस्ट में डाल दिए। यूएल टैग स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे यूएल टैग आगे क्लोज भी होगा। अब इसको कंट्रोल एस करके इस फाइल को किया सेव। चलते हैं यहाँ पे और आके देखते हैं यहाँ पास आखिर क्या काम बना है। तो जी देख सकते हैं हमारे पास कुछ बुलेट्स की फॉर्म में हमारे पास ये केमिस्ट्री बुलेट्स लिखे हुए हैं, उसके साथ हमारे पास केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी और उर्दू भी लिखे आ चुके हैं। ये तो बात हो गई हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट की, कि अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास ये काम हो रहा है। अब बात करेंगे हमारे पास ऑर्डर लिस्ट की। तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पे कि मैं यहाँ एक ब्रेक का टैग दोबारा लगाता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस के साथ जो है हमारे पास चीज़ें हमें दिखाई दें। और ये यूआरएल टैग को मैंने पूरा कॉपी पेस्ट किया यूएल से और यहाँ आके मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब तो यहाँ आके मैंने पेस्ट तो कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो यूएल का टैग था ये था अनऑर्डर लिस्ट के लिए, अब मैं करूँगा ऑर्डर की लिस्ट के लिए। तो उसके लिए जो हमारे पास टैग है वो हमारे पास है OL। तो बेसिकली OL हमने टैग स्टार्ट करवाया और OL टैग हमने करवाया क्लोज। अब बेसिकली लिस्ट है वो भी OL यानी अनऑर्डर लिस्ट है हमारे पास। तो उसके लिए भी जो लिस्ट बनाने के लिए जो एक आइटम को उस लिस्ट में डालने के लिए जो यहाँ पे टैग यूज़ हो रहा है वो हमारे पास ILI का ही टैग यूज़ होगा हमारे पास। तो यहाँ हम करते हैं कंट्रोल एस करके सेव। चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर और जाकर देखते हैं हमारे पास क्या काम आ रहा है इस लिस्ट का, ऑर्डर लिस्ट का। तो जी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास कुछ नंबरिंग फॉर्म में लिस्ट तैयार हुई है हमारे पास। 1 केमिस्ट्री, 2 इंग्लिश, 3 बायोलॉजी एंड 4 हमारे पास उर्दू। तो ये है हमारे पास बेसिकली ऑर्डर लिस्ट का काम और ये है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट का काम। अब आपको तरतीब भी समझ में आ गई होगी 1 2 3 4 वाली, और बिना तरतीब यानी कि डॉट की फॉर्म में जो बुलेट्स हमारे पास आ रहे हैं वो। तो ये बात हो गई ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट जो क्रिएट होती है हमारे पास। अब हम जानते हैं कि क्या हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जाके एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो सकती है या नहीं। तो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर बेसिकली अगर मैं बात कहूँ तो ऑर्डर लिस्ट हमारे पास क्रिएट हो सकती है। अब मुझे केमिस्ट्री के अंदर सपोज 2 आइटम और डालने हैं। बात करूँ तो एक काम करते हैं कि केमिस्ट्री के बाद अब मैं टैग लगा रहा हूँ OL का, यानी एक ऑर्डर लिस्ट का। मुझे इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है। टैग लगाया, यहाँ LI का टैग लगाया लिस्ट अंदर डालने के लिए कि जो आइटम हमें पुट करना है वो अंदर जाए। केमिस्ट्री का लगा दिया। अब मैं यहाँ पे सिर्फ 2 आइटम आपको पुट करके दिखाऊंगा आप एग्जाम्पल के तौर पर कि आखिर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट का काम हो सकता है या नहीं। अच्छा, अब ये बात हो गई है हमारे पास तो ठीक है। अच्छा, अब अंदर आइटम कुछ ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ नाम ऐसे ही दे दूंगा फॉर लिस्ट क्रिएट करने के लिए, खाली फ्लावर
और एल आई का टैग हमारे पास करवाया क्लोज। अब नीचे दोबारा जाके एक एल आई ओपन हुआ। अच्छा अब यहाँ पे मैं क्या दूँ फ्लावर के अलावा, आई थिंक कुछ भी और दे सकते हैं, फ्रेंड लिख देते हैं यहाँ पे आके हम लोग। लिस्ट एक रैंडमली क्रिएट करनी है ताकि पता चले कि हमारे पास काम क्या हो रहा है। अब यहाँ पे करना है हमें OL टैग को क्लोज। अब करते हैं कंट्रोल एस करके सेव और जाकर देखते हैं कि हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ये ऑर्डर लिस्ट हमारे पास क्रिएट हुई है ये वाली या नहीं। केमिस्ट्री के बाद हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट आनी चाहिए 1 2 करके फ्लावर और फ्रेंड के नाम। कंट्रोल एस करके किया सेव। चलते हैं ब्राउज़र की तरफ, आके रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं हमारे पास तो जी देख सकते हैं आप लोग बेसिकली यहाँ पे हमारे पास काम हुआ है। केमिस्ट्री के बाद हमारे पास आ चुका है एक ऑर्डर लिस्ट फ्लावर और हमारे पास आ चुका है क्या नाम है उसके अंदर 2 के अंदर फ्रेंड। अभी 3 पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं, हमें देखना है इसका इशू जाकर हम लोग सॉल्व करते हैं कि आखिर ये क्यों आ रहा है। तो बेसिकली ये क्यों आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ LI क्लोज नहीं किया है। तो प्लीज़ जब भी कोई टैग आप लोग ओपन करें तो उसे क्लोज जरूर करिएगा, वरना हमारे पास ऐसे ही कुछ गड़बड़ आती रहेंगी। लेकिन एक बात है कि जब ये गड़बड़ आप लोगों के सामने कभी आएंगी तो इसे देख के ही आप लोग रिजॉल्व करेंगे। और एक अच्छा वेब डिज़ाइनर बनने के लिए बहुत अहमियत होती है क्योंकि जब तक आप लोग गलतियाँ नहीं करेंगे तो आप तब तक आपको समझ नहीं आएगी कि आप लोगों ने क्या सीख रहे हैं और इस गलती को किस तरीके से सही करना है जो हुई है हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब इसको कंट्रोल एस करके करते हैं सेव। चलते हैं वापस और जाके देखते हैं कि 3 यहाँ से रिजॉल्व होता है, रिमूव होता है या नहीं। 3 का एरर जो आया था हमारे पास, तो बेसिकली रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं हमारे पास। अब एक और बात कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट तो क्रिएट हो गई, तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर भी हो जाएगी, जाहिर सी बात है। ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं ये OL का टैग यहाँ से पूरा कॉपी करता हूँ और आकर जो है ना इस ऑर्डर लिस्ट के इस लिस्ट के बाद यहाँ पेस्ट करता हूँ और ये जो OL था इसको यूज करता हूँ UL टैग स्टार्ट करके UL टैग क्लोज करता हूँ। कंट्रोल एस करके सेव किया। अब आके देखते हैं कि यहाँ केमिस्ट्री के नीचे अनऑर्डर लिस्ट हमारे पास आती है फ्लावर और फ्रेंड वाली के नहीं। रिफ्रेश किया तो बेसिकली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ चुके हैं हमारे पास फ्लावर और फ्रेंड। ठीक है, अच्छा अब बेसिकली यहाँ क्या हुआ है हमारे पास आके कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने अनऑर्डर लिस्ट तो बनाई है, लेकिन अब ये जो हमारे पास है ना ये 2 लिस्ट ऊपर वाली जब हमने ऑर्डर लिस्ट की अनऑर्डर लिस्ट बनाई थी तो बेसिकली वो डॉट डॉट पूरे फिल आए थे, ब्लैक डॉट बने हुए आए थे, कलर फिल हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास फ्लावर और फ्रेंड आए हैं वो उसके डॉट जो है वो फिल नहीं हुए कलर में। तो बेसिकली अब जो हमारे पास ये बना है वो नेस्टेड लिस्ट हमारे पास बन गई है। मतलब एक लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास किसी दूसरी लिस्ट का आ जाना, तो ये हमारे पास हो जाता है नेस्टेड लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को दाखिल करवाना तो हमारे पास हो जाती है नेस्टेड लिस्ट। तो बेसिकली 3 लिस्ट हमारे पास हो गई, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। तो बेसिकली ये काम था हमारे पास नेस्टेड लिस्ट का। और ये एक और आपको बात बताऊं तो ये जो यहाँ पे है बायो के अंदर ही हम एक ऑर्डर लिस्ट को भी प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ सामने वाज़ेह हो जाए। कंट्रोल करके करते हैं सेव। अब देखते हैं बायो के बाद क्या आता है। तो बेसिकली आप लोग देख सकते हैं कि बायो के बाद भी इसने वही किया कि जो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने एक अनऑर्डर लिस्ट और क्रिएट की तो इसने ये इस ब्लैक पॉइंट को फिलअप नहीं किया, वैसे ही शो करवाया जैसे नीचे ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो हमने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की थी जिस तरह शो करवाया था वैसे ही इसने यहाँ पर भी उससे शो करवाया। तो बेसिकली ये हमारे पास बन चुकी है एक नेस्टेड लिस्ट, यानी कि एक लिस्ट के अंदर किसी दूसरी और लिस्ट को कॉल करवाना, उसके अंदर एक और लिस्ट को क्रिएट करवाना, तो हमारे पास बन जाएगी नेस्टेड लिस्ट। तो ये हमारे पास 3 तरह की लिस्टेड हो गई, अनऑर्डर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। अच्छा अब बात करेंगे हम लोग एक और लिस्ट होती है हमारे पास, वो कहलाती है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में हमारे पास क्या काम हो रहा होता है कि सपोज यहाँ पे एक हमारे पास केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री की कुछ डिटेल हमारे पास यहाँ नीचे लिखी हुई आएगी, तो वो हमारे पास क्या जाएगी डेफिनेशन लिस्ट। वो कैसे होगा अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलते हैं कोडिंग की तरफ इसकी। अच्छा मैं यहाँ से कुछ कोडिंग जो है ना रिमूव करवा रहा हूँ। अच्छा देखिए पूरी कोडिंग ही मैं यहाँ से रिमूव करवाता हूँ, यहाँ से पूरा ये URL को पकड़, क्योंकि इसका काम जो है यहाँ पर फिनिश हो चुका है। बल्कि काम करते हैं यहाँ नीचे बायो वाला
सेक्शन जो है वो रिमूव करवा देते हैं यहाँ अनऑर्डर लिस्ट का। अब मैं बायो के सेक्शन में 2 लिस्ट बना के दिखाऊंगा जो कि कराएंगे डेफिनेशन लिस्ट। इसी कोडिंग हमारे पास यहाँ है। डेफिनेशन लिस्ट जो है हमारे पास वो आएगी कुछ इस तरह से। डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करनी है हमें, तो बेसिकली मैं इसके अंदर क्रिएट नहीं करवाऊंगा, मैं इस यूएल के टैग को यहाँ क्लोज करवा देता हूँ इसके बाद ही। अच्छा, कुछ कहेंगे कि मैं यहाँ पे क्लोज करवा रहा हूँ, पहले आप एंटर मार के नीचे लेके जाते थे तो ये कहीं भी क्लोज करवाई जा सकती है, लेकिन मैं आप लोगों की आसानी के लिए इसे एक अलहदा फॉर्मेट में दिखाने के लिए एंटर मार के इसे अलग नीचे लेके आता था, वरना तो ये यहाँ भी साथ ही क्लोज करवाया जा सकता है। और जैसे कि ये जो यहाँ पर LI है, ये इसके साथ भी यहाँ आके एक टैग के बाद क्लोज हुआ है तो दूसरा टैग वहाँ से भी शुरू करवाया जा सकता है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ कंट्रोलर्स करके इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ऑर्डर जो लिस्ट थी बायो की वैसे ही क्रिएट होकर आई है, लेकिन मैं आप लोगों की आसानी के लिए जो है इंटर मार के हर चीज़ को ज़्यादा करके दिखाता था, और हूँ भी कि आप लोगों को सही तरीके के साथ हर एक चीज़ समझ में आए कि वो क्या काम कर रही है। अच्छा, डेफिनेशन लिस्ट बनानी है, उसके लिए हमारे पास टैग है DL का, डेफिनेशन, और L हमारे पास फिर आता है लिस्ट। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आएगी। सबसे पहले तो हमारे पास आनी चाहिए एक हेडिंग, जैसे केमिस्ट्री लिखी आ रही है तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगी डेफिनेशन, एक टैग होगा हमारे पास उसके लिए भी डेफिनेशन, और T यानी कि डेफिनेशन टर्म, जो कि हमारे पास एक के रहेगी हेडिंग टाइप, जो कि यहाँ पे आपको लिखी हुई आएगी नज़र। इसके अंदर लिख देते हैं मैं केमिस्ट्री जो मैंने आपको बोला था, तो यहाँ करवाऊँगा मैं DT का हमारे पास यहाँ क्लोज। अब मैंने बात की थी आपसे कि हेडिंग हो गई, उसके नीचे चाहिए कुछ डिटेल इसकी शो हो हमारे पास आके, तो वो होगी हमारे पास, सॉरी, एक हमारे पास है D, एंटर मार के नीचे से शुरू करवाएंगे D, और कोडिंग के अंदर हमारे पास आ जाता है डेफिनेशन DD, डेफिनेशन, और DD हमारे पास डेफिनेशन के लिहाज से यूज़ होती है, डेफिनेशन के तौर पे यूज़ होती है। तो ये DD हमारा होगा डिस्क्राइब यानी कि डिस्क्रिप्शन, जो कि हमारे पास इस जो हेडिंग हमारे पास बनेगी, टर्म जो हमारे पास बनेगी केमिस्ट्री, उसकी डिटेल कुछ आनी चाहिए, तो इसकी हमारे पास आ जाएगी डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आ जाएगी, जैसे हम कहेंगे डिस्क्राइब की हम लोग कह सकते हैं। अब मैं यहाँ से कुछ रैंडमली इसकी सपोज कुछ यहाँ लिख देता हूँ, केमिस्ट्री इज द फील्ड ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज द फील्ड ऑफ साइंस। इसके अलावा आप यहाँ पे आके और भी नीचे रैंडमली चाहे तो मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, डॉट डाल के, और यहाँ आके मैं अब कर देता हूँ ये हमारे पास DD हमारी क्लोज, कंट्रोलर्स करके करते हैं सेव। अब चलते हैं हमारे पास हमारे ब्राउज़र की तरफ, वहाँ जाके रिफ्रेश करते हैं इसे। तो बेसिकली आप देख सकते हैं हमारे पास एक केमिस्ट्री की एक हेडिंग बनी, उसके नीचे केमिस्ट्री की कुछ डिटेल जो मैंने वहाँ लिखी हुई डिस्क्रिप्शन के टैग के अंदर, वो हमारे पास यहाँ शो हो रही है आपको आके। अच्छा जी, तो अब जो है हमारे पास एक थोड़ा और काम हम लोगों ने ये भी करना है कि मैं DT को लेके इस DD तक करता हूँ कॉपी एक टैग यहाँ पर, केमिस्ट्री के अंदर मैं कर रहा हूँ बायोलॉजी, ताकि आपको थोड़ा फ़र्क नज़र आए इसके अंदर, ठीक है, बायोलॉजी। उसके बाद में एक और इसके अंदर फील्ड नया टर्म में क्रिएट कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ आके इंग्लिश। अब ये हमारे पास बनेगी 3 तरह की डेफिनेशन लिस्ट। अब DD हुआ हमारे पास आके, अब यहाँ पे मुझे DL करना होगा क्लोज, ताकि इसका थोड़ा व्यू अच्छे तरीके से हमें मिल जाए। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं इसे क्लोज, यहाँ हमारे पास DL था हुआ था स्टार्ट, और यहाँ आके हमारे पास हो रहा है ये DL क्लोज। एक तो हमारे पास हो गई DT टर्म, और दूसरी हमारे पास हो गई डेफिनेशन टर्म। उसके बाद हमारे पास हुआ एक ये अलग, और बेसिकली वैसे तो इसको एक साथ और ये एक अलग, ये DT अलग हुआ। अब नीचे आपको दिख रहा है, परफेक्ट दिख सकता है, एक डेफिनेशन टर्म हमारे पास ये आएगी, एक डेफिनेशन हो गई हमारे पास ये लिस्ट, और एक डेफिनेशन हो गई हमारे पास ये। अब इसको कंट्रोल्स करके करते हैं सेव, और चलते हैं ब्राउज़र की तरफ, जाकर देखते हैं अपना रिजल्ट। तो बेसिकली आप लोग यहाँ देख सकते हैं एक लिस्ट क्रिएट हुई विद डिस्क्रिप्शन के साथ, जो मैंने आप लोगों को बताया था
कि एक टाइम हमारे यहाँ पास केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री आ गया हमारे पास, बायोलॉजी और इंग्लिश की लिस्ट हो गई, और इसकी कुछ प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास आ गई जो कि नीचे आपको शो हो रही है। तो ये बेसिकली क्रिएट हो पाएंगे DL यानी कि डेफिनेशन लिस्ट के साथ। तो आज का जो काम था हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोग को आज का टॉपिक पसंद आया होगा। आज का जो टॉपिक था हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट, और साथ ही हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट, 4 तरह की हम लोगों ने लिस्टें आज कवर की हैं। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। प्लीज़ मुझे कमेंट के अंदर बताइए कि आप लोग को ये आज का लेक्चर कैसा लगा, और कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो मुझे वो भी कमेंट के थ्रू बताइए। और साथ ही साथ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कि जिनको वेब प्रोग्रामिंग सीखनी है तो उन्हें बोलिए कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको उर्दू के अंदर लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोट की है अभी, यहाँ फील्ड की जगह पहले फील्ड लिखा हुआ था, कंट्रोल S करके करते हैं सेव और दोबारा इसको रन करवा देते हैं। तो उन्हें बताइए जाके कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल जो आइकन है हमारे पास उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी जो आने वाली अगली वीडियो है वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाए। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम लोग आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट करके थ्रू मुझे बताइए, लाइक द वीडियो, एंड फिर हम लोग इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, अगले लेक्चर के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।